वेलकम टू केमिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनो पैलाडियम केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर पार्ट ए होगा, उसके बाद पार्ट बी होगा। तो ये जो लेक्चर ये बेसिकली 11 लेक्चर, इसके पहले मैं ऑलरेडी 10 लेक्चर अपलोड कर दिया, जिसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने ये प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो प्लीज इसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये अपकमिंग गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज फॉर योर सीएस एंड नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलराइट, तो आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम लोग बेसिकली स्टील कपलिंग, सुजुकी कपलिंग एंड सोनागाची कपलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं स्टील कपलिंग। जितना भी प्रॉब्लम है ये बेसिकली स्टील कपलिंग का है। तो ये जो कपलिंग रिएक्शन होता है ये बहुत ही इजी होता है, हम लोगों को बस कपलिंग पार्टनर को याद रखना है। दैट मीन्स ये जो केमिस्ट्री होता है यहाँ पे क्या होता है ना, एक पार्ट रहता है यू हैव हैलाइड पार्ट, ठीक है, और एक पार्ट होता है जो होता है कपलिंग पार्टनर, ठीक है। क्लियर हो गया? तो एक हैलाइड और दैट कैन बी एनी लिविंग ग्रुप, ओके, दैट विल बी द बेटर वर्ड। एनी लिविंग ग्रुप, एक्स कैन बी एनी लिविंग ग्रुप, राइट? एक्स इज योर living group. Now X can be your, let's say, OTF, any halide, chloride, bromide, etc. ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी लिविंग ग्रुप एक साइड में रहेगा जिसके साथ आर एक्स एंड आर डैश एम। अभी ये जो एम है ना, इसको हम लोग को याद रखना है फॉर द स्टीले कपलिंग, ठीक है। जब हम लोग स्टीले कपलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे एस एन होता है एम, तो ये एस एन आर, लेट्स से आर थ्री, ठीक है। आर कैन बी एनीथिंग, यहाँ पे देखो एस एन एम ए थ्री, एस एन एम ए थ्री, ठीक है, ऐसे कुछ, ओके। एंड जब हम लोग सुजुकी रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली बोरोनिक एसिड होता है, इन जनरल बोरोनिक एसिड होता है, ओके। एंड जब हम लोग सोनागाची कपलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉपर होता है। हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो पहले जब प्रॉब्लम करेंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली जो मैकेनिज्म होता है इस रिएक्शन का, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बोथ केस में ना, बोथ जो रिएक्शन है, ये तीनों रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, पैलाडियम जीरो एज ए मेटल यूज करते हैं, ठीक है, एज ए मेटल कैटलिस्ट यूज करते थे। तो यहाँ पे जो भी पैलाडियम कॉम्प्लेक्स है बोथ सब केस में ना पैलाडियम जीरो ऑक्सीजन स्टेट में। तो यहाँ पे ना फर्स्ट स्टेप में क्या होता है ना, कोई भी हैलाइड एज ए, ये देखो यू कैन इमेजिन दैट कैन बी हैलाइड और इन लिविंग ग्रुप, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट जो स्टेप होता है यहाँ पे ऑक्सीडेटिव, ये कॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, देखो पैलाडियम 2 से पैलाडियम 0 से पैलाडियम 2 में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन एंड आल्सो एडिशन, CX बॉन्ड के बीच एडिशन हो रहा है। सो दिस इज द ऑक्सीडेटिव एडिशन, ओके। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसमेटलेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे थे, R डैश M, एंड यहाँ पे अगर हम लोग ट्रांसमेटलेशन करेंगे तो ये जो स्टेप होता है ट्रांसमेटलेशन, जहां पे क्या होता है बेसिकली पैलाडियम, ये तो 2 में रहेगा, इंस्टेड ऑफ एक्स यहाँ पे आ जाएगा आर डैश, और यहाँ पे क्या होता है ऐसे करके रिमूव हो जाता है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन में प्रोडक्ट क्या निकलता है, यहाँ पे देखो पैलाडियम 2 से पैलाडियम 0 में कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस इज द रिडक्शन, राइट। एलिमिनेशन दैट मींस यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है, दैट इज दिस बॉन्ड, ठीक है। सो दिस इज द न्यू बॉन्ड। तो ये जो मैकेनिज्म, ये कॉमन मैकेनिज्म, बहुत ही सिंपल एंड इजी मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन, ट्रांसमेटलेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो ये तीनों नाम को हम लोग याद रखना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, ओके। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम में चले जाएंगे, ज्यादा थ्योरी यहाँ पे उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये जो डबल बॉन्ड, यहाँ पे OTF इज योर लिविंग ग्रुप, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो SnMe3 इज अनदर कपलिंग पार्टनर। तो यहाँ पे कहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, न्यू बॉन्ड इस कार्बन के साथ इस कार्बन का, दैट इज द मेन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, CN, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्या था मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे एक्स इज OTF था, ठीक है। सेम मैकेनिज्म में एक्स की जगह में OTF बिठा दो, एंड दिस एम इज योर SnMe3, ठीक है। क्लियर हो गया? सो दैट विल बी फाइनल आंसर। सिमिलरली अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे देखो जो कपलिंग पार्टनर है, दिस इज द sp2, बट दिस इज नॉट द एरोमेटिक सिस्टम। इसमें क्या था, एरोमेटिक सिस्टम था ना, बेंजीन सिस्टम था। यहाँ पे नॉर्मल sp2 ओलिफिन सिस्टम। तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ इस कार्बन का कपलिंग होगा, बाकी जो है वो सेम है, ठीक। सिमिलरली ये जो सो दैट इज द बी,
अभी कोई भी एग्जाम्पल, ठीक है, अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल है जहाँ पे CO है, कार्बन मोनोक्साइड, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे तो कापलिंग होगा इस कार्बन के साथ, देखो ये लिविंग ग्रुप है, इसके साथ तो इस कार्बन का कापलिंग होगा, बट इन बिटवीन क्या होता है ना, कार्बन मोनोक्साइड का एडिशन होता है, कार्बन मोनोक्साइड इंसर्शन हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सो दैट इज द मिथाइल, दो मिथाइल, एंड यहाँ पे ना कार्बन मोनोक्साइड, एंड नेक्स्ट जो कार्बन है दैट इज दिस कार्बन, बट इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, देखो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑपोजिट ई है, सो दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री। क्लियर हो गया। तो इन बिटवीन ये जो कार्बन, इस कार्बन दोनों के बीच में कापलिंग होना था, बट इन बिटवीन CO का इंसर्शन हो गया, सो दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम भी आता है, तो बहुत ही सिंपल है। सो जो भी प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया दैट इज द स्टील कापलिंग, ओके। उसके बाद हम लोग सुजुकी कापलिंग में मूव करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज द सुजुकी कापलिंग, और बहुत सारे नाम है, सुजुकी क्रॉस कापलिंग, सुजुकी कापलिंग और सुजुकी रिएक्शन, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो एम होता है वो क्या होता है, बोरोनिक एसिड और यू कैन से बोरोनेट एस्टर, ठीक है। तो इस टाइप का होता है, एंड जो एक्स पार्ट होता है ना, एक्स पार्ट, एक्स कैन बी एनी लिविंग ग्रुप, राइट, ओ दैट ब्रोमीन, दैट कैन बी OTF, ठीक है, ओके। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे देखो, इस कार्बन के साथ इस कार्बन का कापलिंग होगा, दैट इज फॉर श्योर, राइट, बिकॉज दिस इज योर एम पार्ट, राइट, दिस इज द एम पार्ट। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक चीज को सही से देखना है, ये देखो यहाँ पे इसका जो ब्रोमीन का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, दैट मींस यहाँ पे इनिशियली जो स्टार्टिंग मटेरियल है इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है ना, प्रोडक्ट में भी सेम केमिस्ट्री रहेगा, दैट मींस यहाँ पे जब कपलिंग होगा ना, C4H में इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर Z है, तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट का भी स्टीरियोकेमिस्ट्री Z है, सो दैट इज द प्रोडक्ट। नाउ एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये नहीं होगा क्योंकि देखो इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है दैट इज ऑपोजिट, राइट, ई तो नहीं होगा, राइट, सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक, सो दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है, ये होगा डी, ठीक है। तो यहाँ पे पैलाडियम कैटलिस्ट है। सिमिलरली यहाँ पे देखो लिविंग ग्रुप OTF एंड क्लोरीन, सो ये बेसिकली OTF इज वेरी स्ट्रॉन्ग गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, और यहाँ पे इसके साथ ये बोरोनिक एसिड का कापलिंग होगा, यहाँ पे कोई भी एक जगह में मिथाइल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके नेक्स्ट टू मिथाइल है ना, ऑर्थो है, तो ये जो कार्बन दिस इज दिस कार्बन, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, और ये जो कार्बन है दिस इज दिस कार्बन, राइट, ओके। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर ई। ना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग, तो इस वाले जो प्रॉब्लम है ये दोनों तो बहुत ही स्ट्रेट कट था, ठीक है, बट ये जो प्रॉब्लम है ये गेट में आने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 स्टेप है। जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज अ 9 BBN। अभी 9 BBN का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है, ये इस साइड में 3, इस साइड में 3, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, ठीक है, 9 ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, तो हम लोग इसको ऐसे करके डिनोट करते हैं, शॉर्ट में ऐसे करके डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेसिकली बोरोन हाइड्रोजन का एडिशन होगा, तो यहाँ पे बोरोन कहाँ पे जाएगा, लेस इंडर साइड में जाएगा, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, और ये जो बाइसाइक्लिक रिंग है इसको हम लोग ऐसे करके डिनोट करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। एंड ये जो एडिशन को सेम साइड से होगा, राइट, सेम साइड से। तो बेसिकली देखो इस बॉन्ड को मैं पहले ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ पे बोरोन आ जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो पैलाडियम, तो ये हो गया एक कपलिंग पार्टनर, राइट, ये कार्बन, ठीक है, उसके साथ इस कार्बन का कपलिंग होगा, राइट, क्योंकि ये एक से लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे पैलाडियम आके यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, राइट। मैकेनिज्म में कैसा था, मैकेनिज्म यहाँ पे पैलाडियम आएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, उसके बाद ट्रांसमेटलेशन होगा, ट्रांसमेटलेशन इस कार्बन शिफ्ट होगा, ओके। तो जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, okay, so that will be your final answer, OSI Ma2 clear हो गया, so that will be your final answer, clear हो गया। तो ऐसे करके इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या था,
नॉर्मल बोरोन हाइड्रेट का एडिशन है डबल बॉन्ड में। उसके बाद पैलेडियम के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे ये बेसिक कपलिंग रिएक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, नाउ ये तो सुजुकी कपलिंग का पार्ट हो गया, जितने भी प्रॉब्लम्स है मैंने डिस्कस कर दिया। उसके बाद है फुनाकोशी कपलिंग, ठीक है, तो वही हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज फुनाकोशी कपलिंग। तो यहाँ पे मैंने बताया था जो आर एक्स होता है उसके साथ जो आर डैश एम होता है, यहाँ पे एम इज योर कॉपर, राइट। तो यहाँ पे जो बेसिक पार्ट होता है ना, यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है दिस इज द एक्स पार्ट, राइट, ठीक है। अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द फुनाकोशी कपलिंग बेसिकली ये जो एसपी, राइट, एसपी हाइब्रिडाइज, राइट, ये एसपी हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का कपलिंग होता है। दैट मींस दिस कार्बन इज योर sp2, यहाँ पे बेसिकली sp2 एंड sp हाइब्रिडाइज कार्बन के बीच कपलिंग होता है। तो यहाँ पे देखो पैलेडियम मेटल, राइट, यहाँ पे कॉपर आयोडाइड CuI आयोडाइड एंड देन यहाँ पे Et2NH। अब इसका रोल क्या है, तो ये जो पार्ट है ना एमीन, देखो सब केस में एमीन है, तो एमीन क्या करता है, बेस के तौर पे काम करता है। बेस क्या करता है, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे एक एक करके करता हूँ। तो ये जो बेस है, बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे कॉपर आ जाएगा। तो बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड CU कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स जेनेरेट होता है। क्लियर हो गया। तो अभी ये जो पार्ट है ना, दिस इज बिकम योर कपलिंग पार्टनर आर डैश एंड दिस इज योर एम इज योर कॉपर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर कपलिंग होगा इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम तो क्या होगा बेसिकली NH2, ठीक है, और यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, इस कार्बन के साथ इस कार्बन का कपलिंग होगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये जो सोनोगेस्टर कपलिंग होता है, यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन, उसका कपलिंग होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पार्ट है ये तो अवेलेबल नहीं, इसको हम लोग को इन C2 प्रिपेयर करना पड़ता है, बट ये अवेलेबल होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो जो नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे दिस इज योर एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स, बट यहाँ पे ना 1 इक्विवेलेंट है, कुछ भी नहीं है तो ये 1 इक्विवेलेंट है। तो 1 इक्विवेलेंट होगा तो ये जो एल्काइन है ना, ये एक एक्स को सब्स्टिट्यूट करेगा। दैट मींस इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयोडाइड BU दिस एमीन बेस, यहाँ पे क्या होगा, CU जनरेट होगा, OTH, ठीक है। ये OTH P इज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ठीक है, कुछ इस तरह से ग्रुप होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से ग्रुप होता है OTH THP टेट्राहाइड्रोपाइरेन टाइप ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली एक पार्ट आएगा, यहाँ पे कपलिंग होगा इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम 0, राइट। तो एक क्लोरीन अभी भी रहेगा, सो दैट इज योर H। क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे क्या है, अनदर एल्काइन है। तो एल्काइन क्या करेगा, सिमिलरली BU एमीन के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे क्या जनरेट होगा SiMa3 और यहाँ पे आ जाएगा कॉपर, राइट। तो ये जाके फिर इसके साथ कपलिंग करेगा इन प्रेजेंस ऑफ दिस पैलेडियम कैटलिस्ट। उसके बाद जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा बेसिकली, अभी इसके साथ इस कार्बन के साथ इस कार्बन का कपलिंग होगा। यहाँ पे आ गया अनदर पार्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया। तो देखिए इसका जो सिलेक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री है ना, पहले क्या था इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री, जेड था ना। सिमिलरली देखिए इस प्रोडक्ट का भी स्टीरियोकेमिस्ट्री जेड है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो जो सोनोगेस्टर का कपलिंग होता है, यहाँ पे बेसिकली कोई भी sp2 कार्बन के साथ sp हाइब्रिडाइज कार्बन का कपलिंग होता है, राइट। तो बेसिकली एल्काइन का कपलिंग होता है एंड फॉर दिस केस you need to use copper as a aim source, right, for the transmetallation step, right। तो क्लियर हो गया। तो हमने ऑलरेडी ये 3 रिएक्शन डिस्कस करते हैं, जितना भी प्रॉब्लम कैंसर में था वही मैंने डिस्कस किया, ज्यादा एडवांस प्रॉब्लम मैंने डिस्कस नहीं किया। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।